बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप अच्छे होंगे। कुछ दिनों से ये मसला देखने में आ रहा है लाइव में या प्रीमियर में कि कमेंट्स शो नहीं हो रहे। हर कोई ये समझ रहा है कि शायद किसी ने ब्लॉक कर दिया है, किसी ने हाइड कर दिया है, या आप ये सोच रहे हैं कि अब किसी को ब्लू नहीं देना। तो इस मसले का हल इस वीडियो में है। यूट्यूब के बारे में ताज़ा खबर है कि यूट्यूब का सिस्टम अपडेट हो रहा है। ये एक बिग न्यूज़ है आज की कि आप देखें कि अपडेट होना कितना ज़रूरी होता है, और इंसान हो या सिस्टम दोनों के लिए अपडेट होना बहुत ज़रूरी होता है। और पॉजिटिविटी के लिए और अच्छे के लिए अपडेट होना उससे भी अच्छी बात होती है। अब हर चीज़ अगर अपने ओल्ड वर्जन में हो तो वो कितनी अजीब लगेगी। आज की वीडियो के सारे स्टेप्स हमने क्रोम में डिस्कस करने हैं, यानी कि हम क्रोम को ओपन करेंगे और सारी डिस्कशन उसी में करेंगे। क्रोम हर फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। जब भी आप अपना नया फ़ोन ख़रीदते हैं तो आप सबसे पहला काम यही करते हैं ना कि अपना गूगल अकाउंट बनाते हैं, और उसके साथ आपकी सारी एप्लीकेशंस ऑटोमेटिकली लिंक हो जाती हैं। इसी पॉइंट को आपने गौर से समझना है कि आपने क्रोम में डेस्कटॉप साइट में अपना चैनल कैसे ओपन करना है। जब आप क्रोम को ओपन करेंगे तो जो इंटरफेस आपके सामने आएगा वो डेस्कटॉप साइट में आएगा। क्योंकि मैंने अपना चैनल डेस्कटॉप साइट में ओपन किया हुआ है तो सारे आइकॉन्स वीडियो के जो हैं वो मुझे बहुत छोटे छोटे माइक्रो हुए हुए नज़र आएंगे। राइट साइड पे आपको ब्लैक सर्कल में जो पिक्चर नज़र आ रही है ना, वो मैंने खुद अपडेट की हुई है अपने चैनल की और गूगल क्रोम की, सेम पिक्चर। तो आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे जो आपको अपर राइट कॉर्नर में नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे देखें बहुत सारी ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं। ब्लैक सर्कल में देखें डेस्कटॉप साइट सिलेक्ट हुई हुई है, तो यानी कि मैंने अपना क्रोम जो है वो डेस्कटॉप साइट में ओपन किया हुआ है। अब जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, या फिर ट्विटर है, स्काइप है, वो सब जो है ना आपके उसी जीमेल के साथ लिंक होती हैं। जो आपने अपना फ़ोन का जीमेल जब आप सेट करते हैं तो वो सारी उसके साथ लिंक होती हैं। अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप उनको डिफरेंट जीमेल्स के साथ लिंक करें या सेम के साथ करें। अगर किसी के फ़ोन में क्रोम इंस्टॉल नहीं है तो वो प्ले स्टोर से, या फिर अगर किसी का एप्पल है तो वो उससे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें राइट साइड पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये मेरा गूगल अकाउंट है। इसकी पिक्चर और मेरे जो चैनल की पिक्चर है मैंने खुद सेम रखी हुई है। जब आप इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपका गूगल अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके सबसे ऊपर आपका जीमेल लिखा होगा, उसके बाद नीचे आपका नाम लिखा होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेज योर गूगल अकाउंट, और यहाँ पे शो मोर अकाउंट्स, यानी कि मेरी जितनी सपोर्ट आईडी है ना वो यहाँ पे शो हो रही हैं। अब जब भी आपने अपना चैनल से सपोर्ट आईडी में लिंक करना है या सपोर्ट आईडी से चैनल में लिंक करना है, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। आप ओल्ड वीडियोस में देखें जहाँ पे क्रोम की सारी सेटिंग्स हैं, वहाँ पे ये वीडियो होगी। अब दोबारा 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, और क्योंकि गूगल जो है वो डेस्कटॉप साइट में है इसलिए आपको छोटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, माइक्रो। तो यहाँ पे ये देखें डेस्कटॉप साइट सिलेक्ट हुई हुई है। इसको डीसिलेक्ट करेंगे तो देखें गूगल का जो फ़ॉन्ट है ना वो मैग्नीफाई हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये देखें टिक के साथ मैंने आपको करके दिखाया है कि ये देखें सारा फ़ॉन्ट बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है आपको क्लैरिटी के साथ, लेकिन डेस्कटॉप साइट में थोड़ा छोटा फ़ॉन्ट होता है। अब दोबारा डेस्कटॉप साइट को सिलेक्ट करेंगे और दोबारा जो है वो छोटा फ़ॉन्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि आपने हर वक्त यूट्यूब की एप्लीकेशन से एडिटिंग नहीं करनी होती। स्टार्ट में तो आप यूट्यूब पे ही रहते हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको क्रोम में शिफ्ट होना पड़ता है। यहाँ पे देखें आपको अपर सर्च बार नज़र आ रही है और एक यूट्यूब का आइकॉन सेव हुआ हुआ नज़र आ रहा होगा। अपर सर्च बार में मैंने youtube.com टाइप करके फिर अपना जो है ना क्रोम में ओपन किया अपना चैनल। आप यूट्यूब का जो आइकॉन सेव हुआ हुआ है उस पर भी क्लिक करके अपने चैनल को ओपन कर सकते हैं डेस्कटॉप मोड में, और मतलब डैशबोर्ड जो है आपके चैनल का क्रोम में ओपन होता है। अब यहाँ पे देखें इस तरह की सेटिंग शो होगी जिसमें आपको बहुत माइक्रो ये आइकॉन्स जो हैं सारी वीडियोस के नज़र आ रहे हैं, और इसका मतलब है कि चैनल डेस्कटॉप साइट में ओपन हो गया है। और चैनल की पिक्चर पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह की सेटिंग्स शो होंगी आपको। यहाँ पे जो ग्रीन एरो जहाँ पॉइंट कर रहा है सेटिंग का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके हम अपने चैनल की सेटिंग्स और फीचर्स वाली ऑप्शन जो आपको शो होती है उसको हमने सिलेक्ट करना है। ये देखें यहाँ पे ग्रीन एरो के साथ पॉइंट कर रही हूँ मैं। इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाली सेटिंग का जो फीचर है ना, यहाँ पे कम्युनिटी की ये ऑप्शन है जहाँ पे ब्लैक एरो पॉइंट कर रहा है। इस कम्युनिटी वाली ऑप्शन को हमने आज डिस्कस करना है और इसी पे सारी सेटिंग्स जो हैं वो करनी है। जब भी आप अपनी लाइव में किसी को ब्लू दे देते हैं तो ब्लू से हटाने के लिए आप ये वाली सेटिंग्स को इस्तेमाल करते हैं और कम्युनिटी से आप उसका ब्लू जो है वो रिमूव कर देते हैं।
और ब्लू देने के लिए भी आप यही वाली सेटिंग्स को इस्तेमाल करते हैं। अब कम्युनिटी पे क्लिक किया और ऑटोमेटेड फ़िल्टर्स वाली ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे नीचे आपको वो वाला पोर्शन शो हो रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड मॉडरेटर्स। ग्रीन एरो के साथ पॉइंट कर रहे हैं और यहाँ पे ये देखें सारे वो नाम शो हो रहे हैं जिनको मैंने ब्लू दिया हुआ है। अब देखें अगर कोई आपकी लाइव में आपको सपोर्ट करने आता है या आपकी प्रीमियर में सपोर्ट करने आता है तो ये उनका राइट है कि आप उनको ब्लू दें। यूट्यूब की तरफ से है ये कि आपने ब्लू देना है। अब अगर सपोज़ किसी चैनल का नाम मुझे अपनी लाइव में या प्रीमियर में नहीं शो हो रहा तो मैंने उनके चैनल का नाम यहाँ पे टाइप किया हैंडल के साथ और यहाँ पे डाउनवर्ड देखें चैनल का नाम शो हो रहा है, उस पर क्लिक करूँगी तो ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाएगा। लाइफस्टाइल फूड के चैनल का नाम मैंने सर्च किया और इनका ख़ुद अपने मॉडरेटर वाले सेक्शन में इनको ऐड किया। उसके बाद अगर मतलब जितने भी चैनल आपको नहीं शो हो रहे आप उनको इसी तरह ऐड कर सकते हैं अपने स्टैंडर्ड मॉडरेटर वाले सेक्शन में उनका चैनल का नाम ऐड करके। तो दूसरा नाम जो था वो मैंने मिस एवरीथिंग का ऐड किया ताकि जो है वो यहाँ से ब्लू हो जाएंगी और जब वो मेरी लाइव में या प्रीमियर में आएंगी तो मुझे शो होंगी। उसके बाद उसको सेव कर लिया। यहाँ पे मुझे गुलशन ने और सिंपली लाइव स्टार ने कमेंट किया मेरे वीडियोस पे कि आप हमें नहीं देख पा रही लाइव में। तो मैंने सेटिंग वाले ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करके कम्युनिटी पोस्ट से ऑटोमेटेड फ़िल्टर सिलेक्ट किया और दोबारा उनके नाम को सर्च करके अपने स्टैंडर्ड मॉडरेटर्स वाले में ऐड किया। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कि ब्लू नहीं देना चाहिए, वॉच टाइम कट जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ब्लू जो है वो अब जिसने उसका गलत इस्तेमाल करना है उसने करना है और आपको पता भी चल जाता है। ऐसी बात नहीं है कि आपको नहीं पता चलता। अगर कोई किसी को हाइड करता है तो आप उसको यहाँ इसी वाली सेटिंग से आके उसको अनहाइड भी कर सकते हैं। इवन अगर कोई ब्लॉक भी कर देता है तो भी क्रोम में ब्लॉक वाले सेक्शन में आपको पता चल जाता है कि इसको ब्लॉक किया, आप उसको अनब्लॉक कर दें सिंपली, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को आप जानते हैं या जो आपके प्रीमियर में आते हैं आप उनको ब्लू दें, ठीक है, इससे कुछ नहीं होता। और ये है कि ये एक ऑनर भी होता है कि अगर आप अब देखें यूट्यूब अपडेट हो रही है और हर कोई प्रॉब्लम में है कि जी हम शो नहीं हो रहे लाइव में, प्रीमियर में हम शो नहीं हो रहे, तो कितनी आपको टेंशन हो रही है। तो इस टेंशन से बचने का यही ज़रिया है कि आपको पता है इन लोगों ने आना है, आप ख़ुद उनका नाम जो है ऐड करें। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल के सुपर चैट सपोर्टर्स, सुपर स्टिकर सपोर्टर्स जोजो, निवाटिना, लुकनून ASMR, रोजाली, रिधानी, शबनम लाइफस्टाइल, OI3, Celeste Rose, Canadian Mommy, Vivian Mickey, Carmen Sis, and Winston Sir. My channel members, Blessed Life Journey, Carmen Elves, JR.S. Thank you so very much for your support. I hope this video would be helpful for all of you. तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।